सभी को मेरा नमस्कार। आज हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, दैट इज़ द चैप्टर ऑफ क्लास 12th चैप्टर 1। यूनिट आपकी रहेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या हमारे लिए कुछ ज़्यादा जानने के लिए है और क्या हम इसमें समझ सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पे पहुंचने के लिए पहले हम बेसिक पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक एज द नेम सिम्बलाइजेज, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक मीन्स कुछ चार्ज रिलेटेड, स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट, राइट। ये पूरा ही एक वर्ड इलेक्ट्रोस्टैट किससे बना हुआ है? अगर हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करें, इलेक्ट्रिक एंड स्टैटिक। इसका मतलब इलेक्ट्रिक हो, चार्ज्ड हो, इलेक्ट्रीफाइड हो, चार्ज्ड हो। स्टैटिक मतलब रेस्ट पे हो। जब सिचुएशन ऐसी हो, चार्ज आपका रेस्ट पे हो, चल ना रहा हो, तब हम उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, नाउ we will go with the definition. It is the branch of physics in which we study forces, fields and potentials. ऐसी ब्रांच जिसमें हम फोर्सेस को पढ़ेंगे, जो भी इलेक्ट्रिक फोर्सेस होंगे सबको पढ़ेंगे, कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको पढ़ेंगे, कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी उसको पढ़ेंगे। मेन इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम यही तीन चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्सेस और फील्ड्स आपके पहले चैप्टर में इंक्लूड हो जाएगी और पोटेंशियल्स आपके सेकंड चैप्टर में इंक्लूड हो जाएगी। तो ये पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर यूनिट जो है आपका, जिसमें दो चैप्टर्स आते हैं, वो आपके इंक्लूड हो जाएंगे, राइट। सो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी फोर्सेज, फील्ड्स एंड पोटेंशियल क्रिएटेड बाय चार्जेस एट रेस्ट। देखिए यही लाइन इंपॉर्टेंट है, जब चार्ज किस पे हो? रेस्ट पे हो। हमने यही कहा, ये वही ब्रांच है जिसमें चार्ज रेस्ट पे होना चाहिए। सो नाउ वी विल मूव टू द मेन टॉपिक, दैट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब भाई इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? आपने बचपन में एक एग्जाम्पल किया होगा, यू आर टेकिंग अ कॉम्ब। आपने एक कॉम्ब लिया, बचपन में करते थे, टीचर कराता था, और उस कॉम्ब को अपने बालों में जो है हमने रब किया। अगर हम इसको रब करेंगे अपने हेयर्स, ड्राई हेयर के अंदर, तो अगर छोटे छोटे मैं पेपर पीसेस ले लूँ, तो वो पेपर पीसेस जो हैं, दैट पेपर पीसेस कैन बी अट्रैक्टेड बाय दिस रब्ड कॉम्ब, राइट। जो हमने रब किया है कॉम्ब, ये उन पेपर पीसेस को अट्रैक्ट करेगा, राइट। तो यहाँ से हमें पता चला कि इलेक्ट्रिफिकेशन नाम की कोई चीज़ होती है। इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब इलेक्ट्रीफाइड, इलेक्ट्रीफाइड मतलब कुछ चार्ज का होना, मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो बहुत मैजिकल थी, राइट। पहले तो चार्ज नाम नहीं आया था, पहले तो यही कहा गया था भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है, बिना कोई हाथ उठाए, बिना कोई फोर्स पुश एंड पुल लगाए, क्योंकि हमने तो फोर्स की डेफिनेशन पुश और पुल ही पढ़ी थी। तो कैसे कोई कॉम्ब जो है उन पेपर फिलिंग्स को उठा सकता है, राइट। आपने और भी एग्जाम्पल्स देखे होंगे अपनी लाइफ में, जैसे कि जब ड्राई सीज़न होता है तो उस दौरान जब हम कोई पॉलीएस्टर, मतलब जैसे कि हम जैकेट्स पहनते हैं, कोई सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं, राइट। सिंथेटिक क्लोथ्स या वूलन क्लोथ्स जो होते हैं, जब उनको टेक ऑफ करते हैं फ्रॉम आवर बॉडी, तो देयर विल बी सम चिरपिंग साउंड फ्रॉम दैम, राइट। उनमें से कुछ थोड़ी बहुत साउंड इनिशिएट होती है, साउंड क्रिएट होती है, एंड दैट साउंड इज़ नथिंग बट ड्यू टू इलेक्ट्रिफिकेशन, राइट। वो इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से होती है, वहाँ कोई ना कोई चार्ज होता है, कोई जादू तो है नहीं। जब हम नहीं बोल रहे हैं, कोई आसपास कोई आवाज़ नहीं, और तब कपड़ों में से आवाज़ आ रही है, कुछ तो है। सो उस कुछ तो है चीज़ को आगे जाके क्या कहा गया? इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस को आगे कैटेगराइज किया गया दो टाइप्स में, दैट वन इज़ पॉजिटिव एंड अनदर इज़ नेगेटिव। लेकिन ये आया कहाँ से? किसने कह दिया भाई ये पॉजिटिव? ये तो एक नामकरण था, बाकी इफ़ेक्ट्स थे। देखिए इफ़ेक्ट्स क्या किए गए, एक सिल्क का क्लॉथ ले लिया गया और एक ग्लास रॉड ले ली। जैसे ही हमने सिल्क क्लॉथ को रब किया किसी ग्लास रॉड पे, तो उसके ऊपर एक चार्ज क्रिएट हो जाता है। हमें अभी नहीं पता क्या पॉजिटिव होता है क्या नेगेटिव होता है। ऐसे ही हमने दूसरा काम किया, सिल्क क्लॉथ लिया, सिल्क क्लॉथ को प्लास्टिक रॉड के ऊपर रब किया। रब करने पे इसके ऊपर कोई चार्ज आया होगा, वी डोंट नो क्या था। फिर आगे की कहानी क्या थी? आगे की कहानी में दोनों रॉड्स को कंबाइन किया गया और देखा ये दोनों रॉड्स जो है आपस में कंबाइन हो गई, मतलब दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन अगर मैं बात करूं, तो जब हमने इन दोनों रॉड्स को जो है आपस में लेकर आए, एक ग्लास रॉड को, ये आपकी ग्लास रॉड है और ये आपकी प्लास्टिक रॉड है, तो देखा ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर गए। लेकिन एक काम ये किया गया, जब मैं एक ग्लास रॉड और दूसरी भी अगर मैं ग्लास रॉड ले लेती हूँ, ठीक है, दोनों ही ग्लास रॉड ले ली, मतलब एक ग्लास रॉड को मैंने सिल्क फर से जो है रब किया, एक और ग्लास रॉड को मैंने सिल्क फर से
जो है रब किया, तो क्या हुआ, जब मैं उन दोनों ग्लास रॉड्स को आपस में इकट्ठा लेकर आई तो इन दोनों ने एक दूसरे पे जो है रिपल्सिव फोर्स लगाई, इन दोनों ने एक दूसरे को दूर फेंका। तो यहाँ से हमें पता चला भाई ग्लास रोड पे रहने वाला चार्ज एक था, एक जैसा था क्या? हाँ बिल्कुल, क्योंकि सिल्क क्लॉथ से ही दोनों को रब किया। इसका मतलब जो भी सेम चार्ज होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, और जो भी अलग अलग चार्जेस होंगे उनको हम क्या कहेंगे, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो आगे जाके बताया गया वो सेम और डिफरेंट को बताने के लिए हमें पता लगा कि देयर वर अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव नेचर बिटवीन द चार्जेस। फिर उनका नाम दे दिया गया पॉजिटिव और नेगेटिव। एज सच कोई पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता। पॉजिटिव शो करता है आपको डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नेगेटिव शो करता है आपको एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इसी से हमें पता चला कि जो लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस विल repel each other and unlike will attract each other, right? Thank you.